देखिए आईफोन सोच रहा जहां भी बने वो अमेरिका में नहीं बना था। आईफोन इंडिया में लाख सवा लाख में पड़ता है, यही आईफोन को अगर अमेरिका में बनाया जाएगा तो 2 लाख में पड़ेगा। ये बात चाइना देख लिया, इस वजह से चाइना थोड़ा क्या हो गया, आगे निकल, वरना हम दोनों एक साथ आजाद हुए। तो वो कंपनियां अगर आती तो देश का विकास होता। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ जो वहाँ नहीं बनता। दूसरा गड़बड़ क्या हुआ, इतना रिसर्च में आगे है। हमारे देश के विकास में उस समय सबसे अच्छा काम ये हुआ कि विदेशी कंपनियों को जवाहरलाल नेहरू ने हरगिज रोक दिया। कहा कि हम धीमा ही चलेंगे लेकिन विदेशी कंपनी नहीं आएगी, हम दतुआने से ब्रश करेंगे, कोलगेट मंजन वाला विदेशी कंपनी टूथब्रश नहीं आएगा। तो ये काम उस समय सारे नेताओं ने किया, क्योंकि प्रधानमंत्री पे ही क्रेडिट या दोष दोनों देना होता है। अच्छा काम करेंगे तो आप ही जाएंगे, खराब करेंगे तो आप ही जाएंगे। लेकिन ये काम बहुत अच्छा था, विदेशी कंपनियों को रोक दिया। दूसरा गड़बड़ क्या हुआ, राजीव गांधी को ही खोल देना चाहिए था विदेशी कंपनियों को। राजीव गांधी को खोल देना, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी के समय से नहीं, इंदिरा गांधी को 1971 में 72 में विदेशी कंपनियों को आने की परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि विदेशी कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी होता है और पैसा होता है, टेक्नोलॉजी होता है और पैसा होता है। तो वो कंपनियां अगर आती तो देश का विकास होता। 1971 में हम लोग खोले नहीं, उसका एक रीजन भी था। 1971 में हम लोग बांग्लादेश के साथ उलझ चुके थे, लेकिन विदेशी कंपनियों को कौन सा लड़ाई भेजना था, और चाइना ने 1971 में खोल दिया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डेवलप देशों में हैं, और डेवलप देशों में आप प्रॉब्लम समझिए, जैसे नॉर्वे है, छोटा सा देश है बट बहुत रिसर्च में आगे है। स्वीडन है, बहुत आगे। जर्मनी, आबादी 7-8 करोड़, इतना रिसर्च में आगे है। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जहां जो वहां नहीं बनता हो। तो जब कोई जगह बहुत डेवलप होगी और जनसंख्या नहीं रहेगी ना, तो उस जगह में एक चीज निगेटिव आते जाएगी। वहां जनसंख्या नहीं है और लोग डेवलप है, तो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होने की वजह से वहां लेबर नहीं मिलेंगे। लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी हो गई कि लेबर ही नहीं मिलेगा। अब वहां लेबर का चार्ज इतना महंगा हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा कि आप मतलब वहां आप समझिए कि सर्वेंट जो है ना, सर्वेंट भारत के डॉक्टर से ज्यादा कमाएगा। तो पॉपुलेशन ही नहीं है भाई, आप काम किससे कराइएगा। तब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो रिसर्च है। अब ये क्या करेंगी भाई, अगर ये एम्प्लॉय को ही पूरी सैलरी बांट दे तो इनका प्रोडक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सोचती है एक ऐसे देश में अपनी फैक्ट्री डाले जहां पर ये केवल अपना कारखाना लगाए और वहां से सस्ते मजदूर का यूज करें, प्रोडक्शन करें, और इन कंपनियों के पास इतना बड़ा ब्रांड होता है वो कहीं बेच देती है। जैसे आईफोन इंडिया में आता है, असेंबल करके बेच देता है यहाँ पर। वही आईफोन जो लाख सवा लाख में पड़ता है, यही आईफोन को अगर अमेरिका में बनाया जाएगा तो 2 लाख में पड़ेगा। केवल किस में बना दे, अमेरिका। इसलिए देखिए आईफोन सोच रहा जहां भी बने वो अमेरिका में नहीं बनाता है, उसका लेबर कॉस्ट इतना आता है। ये बात चाइना देख लिया 1971 में। उसने कहा कि जितनी कंपनियों को आना है आ जाओ मेरे पास। सारी कंपनियां कहाँ गई, चाइना। कहाँ चली गई, चाइना। हम लोगों ने खोला कब, 1991 में। पढ़ा दिए आप लोगों को, कितने साल पीछे खोले, 20 साल बाद। वो 71 में खोलता है, हम लोग 91 में खोलते हैं। उसके बाद वो बहुत तेजी से आगे निकलते गया और हम लोग पीछे रह गए। उसके कई और भी रीजन है। चाइना कम्युनिस्ट है, वहां कोई रूल अचानक से लागू कर सकते हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और गड़बड़ हो जाता है सारी मुद्दे में। हम लोग 1900 कब खोले थे, 91 में, और 1971 में किसने खोल दिया, हाँ, चाइना ने खोल दिया। समझ में गया। और दूसरा वहां का वर्क कल्चर भी अलग है, चाइना का वर्क कल्चर भी अलग है। उसने एक रूल बड़ा जबरदस्त बनाया है। उसने कहा है जिसको भी धार्मिक काम करना है घरे करो, बाहर कुछ नहीं, बाहर में कुछ नहीं। किसी भी धर्म के हो, धार्मिक काम कहाँ करो, घर में, या जो उसका जगह है, पूजा पाठ का जगह है, जैसे मस्जिद है, मंदिर, इसके बाहर नहीं निकलने देगा। जो पूजा पाठ करना है, नमाज पढ़ना है, गिरजा घर करना है, जो करना है धर्म, हर धर्म है सब, लेकिन कहाँ रखो, उस कैंपस के अंदर, उसके बाहर नहीं। बाहर आओ तो चाइनीज बन के आओ, अंदर जाना है तो कुछ भी करो। वो इस सब चीजों में बहुत आगे। दूसरा एजुकेशन सिस्टम वहां पर इतना जबरदस्त है कि वहां कोई कोचिंग नहीं है, वहां कोई कोचिंग नहीं, कोचिंग चला ही नहीं सकते, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई बहुत अच्छी होती। और अपने यहाँ अगर कोचिंग ना हो तो बच्चा मैट्रिक पास होने में उसका टेंशन होने लगता है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे और हम अभी भी बताते हैं वो टीचर बहुत अच्छे थे, उनके नॉलेज पे हम आज भी शक नहीं करते, लेकिन उन पे भरोसा ही नहीं था कि सिलेबस खत्म करेंगे कि नहीं, कब क्लास में आएंगे उनका मर्जी है, कितना दिन छुट्टी मारेंगे उनका मर्जी है। वो बहुत अच्छे थे, समझा गया, बहुत अच्छे, लेकिन उन पे भरोसा ये नहीं था कि वो जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। उसका अलग है। हम लोगों ने लिबरलाइजेशन को कब अपनाया, 91 में, और चाइना ने कब अपना लिया, 92, 71 में। इस वजह से चाइना थोड़ा क्या हो गया, आगे निकल, वरना हम दोनों एक साथ आजाद हुए थे।